उसी घर में हम लोग 270 के पहले मतलब घर नंबर 3 में ही रहेंगे अपन। तो 270 माइनस थीटा, जैसे ही 270 देखा मतलब चेंज होता है, और इस घर में वही बात होगी जो यहाँ पर है, क्या कि टेन 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा याद रखिएगा। और कॉट 270 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और बाकी जो हैं वह क्या होंगे, साइन 270 माइनस थीटा, ये कितना होगा, माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। और आगे आप लोग सेक का कॉसेक है, कॉसेक माइनस कॉसेक। आगे आप लोग, तो मैंने अभी तक घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3 की कहानी आपको बता दी। अब बात करेंगे घर नंबर 4 की। ठीक है, ये सब नोट हो गए क्या, है ना। आगे बढ़ें, नेक्स्ट पेज करूं। अब जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे घर नंबर 3 की। 270 में थोड़ा सा भी कुछ जोड़ते हैं तो घर नंबर 4 में पहुंच जाते हो आप। 3 से 4 में जंप करने के लिए आप कुछ जोड़ देते हैं, प्लस थीटा। तो अब यहाँ देखिए 270 प्लस थीटा की बात हम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस घर में साइन कॉस और सेक, क्यों जी, कॉस और सेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये दोनों क्या हो जाएगा, ठीक। बाकी सभी निगेटिव होंगे, मतलब क्या हो जाएगा, साइन। फैन ऑन करेंगे क्या, फैन कहाँ से ऑन होगा, नहीं ये वाला फैन। हाँ, तो साइन क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा, ये साइन का क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, है ना। और 10 270 प्लस थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 10 थीटा। और कोसेक 270 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। आप आगे दो दो बचे उसको लिख लीजिए, ठीक। अब एक लास्ट, कौन सा, हाँ, अच्छा, ठीक। अब उसके बाद 360 माइनस थीटा की बात करते हैं। फिर से वही घर नंबर 4 में पहुंच गए, और यहाँ पे कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और सेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो है साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी की बात अभी आप कर रहे थे कि साइन 360 माइनस थीटा, आपने साइन थीटा बिल्कुल करेक्ट बोला, बट सामने में जो माइनस चार्ज है वो डिसाइड नहीं कर पाया, ठीक है, ये कहानी। 10 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड सो ऑन। याद रखिएगा, जनरली इसी को हम लोग क्या लिखते हैं पता है, इसी को हम लोग ना ऐसा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, एंड सो ऑन।
तो जनरली 360 अगर नहीं भी लिखा है समझ जाएगा, माइनस के बाद मतलब वो 360 वाली ही बात हो रही है। तो ये लिखो या ये लिखो, मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है। अब एक घर फिर छूट गया, कौन सा? फिर से वही पहला घर। ये 360 एक राउंड जब घूम लिए आप, तो 360 के बाद थोड़ा सा फिर प्लस करोगे तो फिर घर में पहुंच जाओगे नंबर 1 में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो 360 प्लस थीटा मतलब वही रूल अप्लाई करेंगे, जस का तस मिलेगा। जैसे कहाँ पे लिखूं मैं? यहाँ लिख दूं क्या? 360 प्लस थीटा की बात करें तो फिर से घर नंबर 1 में पहुंच गया। 360 में चेंज नहीं होता है, मतलब जैसा देंगे वैसा मिलेगा। मतलब साइन 360 प्लस थीटा, मतलब सीधा सीधा इसका मतलब साइन थीटा से है। साइन थीटा है ना, 10 360 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? 10 थीटा। आप सब लोग रेडी रहिएगा, मैं आप में किसी से पूछ सकता हूँ ना। कॉस 360 प्लस थीटा, ये क्या होगा? कॉस थीटा एंड सो ऑन। तो मैंने लगभग क्या पूरा जो 8 प्राणी है, उन 8 प्राणियों के कैरेक्टर के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। और अब हम बात करेंगे इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे इससे पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा आपका एक्सरसाइज हो जाए, दिमागी कसरत जो है वो पूरा हो जाए आज का। तो मैं इसको अब हटाऊँ, ठीक रहे आप? ठीक है, सब लिखने के लिख लिए हो, लेकिन आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना, कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। बस 2 चीज़ें याद रखना। आप मिटा दूँ कि इसको हटा दूँ? आजकल उसको चेंज करना पड़ेगा, मिटा दूँ या हटा दूँ? हाँ, आप लोग के बैच में कौन कौन थे? नाम बताओ। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, साहू करके ना, चौथा साहू। बस एक ही याद है अभी उस बैच की, कोई याद नहीं। ठीक है, ठीक। हाँ भाई, तो चलिए आप सब तैयार हो जाइए। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, है ना। पूछने से पहले एक बात याद रखिएगा, मैं आप जब भी कुछ पूछूं तो पहला इम्पेक्ट आपको 270, 90 या 180 में आपका जाना चाहिए। से आप डिसाइड करना कि चेंज होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि ये कौन से घर में है, ठीक है। उस घर में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। बस 2 ही कुछ चीज़ को सोच करके आपको जवाब देना है। क्लियर है? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जब भी मैं कुछ भी पूछूं तो आप 180 या 270 या 90 या 360 को चेक करना है कि ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले कमांड देना है। और उस दूसरा कमांड आपको अपने दिमाग को देना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। तो माइनस और प्लस के लिए वो कौन से घर में है ये आपको देखना, ठीक है। कौन से घर में है ये आपको देखना है ना। चलिए भाई, शुरू करें। कौन बने करोड़पति, शुरू करें। हाँ, साइन 270 प्लस थीटा। पास। सही जवाब। फिर कौन से घर में है? हाँ, चौथे घर में है ना। चौथे घर का राजा कौन? और ये क्या है? ये क्या आएगा? 270 में परिवर्तन होता है, आपने सही किया। 270 में चेंज होता है, आपने सही किया। चिन्ह के लिए आपको देखना होगा कि ये जो प्राणी है ये कौन से घर में गुड़ाखू घस रहा है, ठीक है। ये कौन से घर में रह रहा है, का घर कौन सा है, उस घर का नेचर क्या है।
ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आप कम से कम अपना दिमागी एक्सरसाइज कर लो। मैं पढ़ा के आगे क्वेश्चन बना के निकल लूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार या इस क्लास से जाएँ तो कोई पूछे तो आप बता पाएँ, क्योंकि मेरा टेग लाइन है पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सको। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पढ़ाने वाले में प्रॉब्लम है या पढ़ने वाले में प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम नहीं हो सकता, इस दुनिया में नहीं है, तो ही प्रॉब्लम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो भी आपसे पूछे तो आप कम से कम 10 सेकंड में आंसर दे सकें। 5 सेकंड सोचना है आपको क्या चेंज होता है कि नहीं होता है, और 5 सेकंड सोचना है कि कौन से घर में है, बस इतने में आंसर आ जाएगा आपका। अगर 30 सेकंड लगा रहे हैं मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? अगर इस आंसर को लाने में अगर आप 30 सेकंड लगा रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट धुंधला धुंधला क्लियर है। 10 सेकंड में 10 सेकंड बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन फिर भी 10 गिनता मतलब 10 गिनती में ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर आ जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। हो सकता है 5 सेकंड में 2.5 सेकंड में 2.5 सेकंड का स्लॉट रखो आप कि चेंज होता है कि नहीं होता है, सोचने में टाइम लगेगा, 2.5 सेकंड में पता चल जाएगा कि हाँ